हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनेडू क्लासेस। माई सेल्फ दिव्येंदु शिल, वंस अगेन जिनेडू विथ यू। आज हम लाए हैं 25 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वेदर दे आर इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये भी डिस्कस करेंगे और किस टाइप से आंसर किया जाता है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। और पहले बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव हेल्प्ड अस ये क्वेश्चन बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, और उसी डाटा के ऊपर बेस करके वी आर गिविंग द सॉल्यूशंस, राइट। चले देखते हैं क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, हमें पता है BF3 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, PCl5 undergo hydrolysis, SiCl4 undergoes hydrolysis, SF6 clearly NCERT में लिखा हुआ है is a inert, it does not undergo hydrolysis। तो स्ट्रेट वे कुछ भी ना करते हुए हम इसको सीधा टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी, SF6 does not undergo hydrolysis। so the correct option is C। ठीक है, so this is the C is the option which is showing over here। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर एनसीईआरटी थॉरोली पढ़े हो तो वहीं से आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन, ऑल ऑफ वी नो दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज वहां पे बनाना बॉन्ड होता है, ब्रिज्ड बॉन्ड होता है B2H6 में। ठीक है, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डाइबोरेन के स्ट्रक्चर है ये, दिस इज द ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, दिस इज B2H6 डाइबोरेन। तो ये डाइबोरेन जो है इसके ऊपर कुछ कुछ चीजें पूछा गया है। BH3 इज ए ल्यूइस बेस, तो BH3 इज द मोनोमर। डाइबोरेन जो है B2H6, BH3 इज द मोनोमर ऑफ इट। तो BH3 जो है इट इज ए ल्यूइस बेस। नो, इट इज नॉट एट ऑल ए ल्यूइस बेस, इट इज ए ल्यूइस एसिड बिकॉज बोरोन बोरोन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, right? It does not have octet complete, it is having 6 electrons, 2 electron short of octet with 1 vacant orbital, it can accept electron। तो पहले वाला ऑप्शन गलत है, this option is wrong, it cannot act as a Lewis base, it acts as a Lewis acid। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑल BHB बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब जितने बोरोन हाइड्रोजन के बॉन्ड है ये सारे 120 डिग्री है। ये गलत है, ये भी गलत है। द रीजन इज दैट यहाँ पे बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो 120 तो कोई भी हो ही नहीं सकता है। और ऊपर से ये sp3 होने के मतलब ये बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 109 डिग्री, और ये 97 के करीब आता है, 97 डिग्री के करीब। तो ये भी ऑप्शन गलत है, राइट? तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑल BH बॉन्ड्स हैव सेम लेंथ, ये भी गलत है। ऑल BH बॉन्ड्स यहाँ पे सेम लेंथ नहीं है बिकॉज ब्रिज बॉन्ड अलग तरीके से बनता है, इट इज ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट? सो द बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम, ये भी हम अलग कर देते हैं, मतलब गलत है। टर्मिनल हाइड्रोजन हैव लेस p कैरेक्टर देन ब्रिज। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमें पता है कि s कैरेक्टर और p कैरेक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर थीटा इज द एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट s कैरेक्टर एंड थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट p कैरेक्टर, तो एंगल जितना बढ़ेगा, यहां पे जितना एंगल बढ़ेगा तो p कैरेक्टर कम होते चला जाएगा। ठीक है, सो विद द इंक्रीज इन एंगल p कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये ऑप्शन ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट, the curve of Ellingham diagram is between, this is a very easy question, इससे आसान क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता है। एलिंगम डायग्राम बेसिकली बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं इन मेटलर्जी, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट डायग्राम जहां से हम रिडक्शन के बारे में जानते हैं बहुत सारे चीजें, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा। ठीक है, नाउ इट इज प्लॉटेड, एलिंगम डायग्राम इज प्लॉटेड बिटवीन फ्री एनर्जी डेल्टा जी वर्सेस टी। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीबडी नोज दैट इट इज प्लॉटेड वर्सेस डेल्टा जी वर्सेस टी। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास स्ट्रेट वे बी।
तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने जितना क्वेश्चन देखे हैं ये बहुत हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ऑल आर इजी टाइप क्वेश्चंस। तो मेंस में बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर ऑल एनसीईआरटी बेस्ड एंड वेरी इजी टाइप। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या ज्यादा टफ है या वो इसी टाइप का उसी लेवल का इजी है। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलिन is passed with red hot iron, right? ये रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज पर एनसीईआरटी। तो ये रिएक्शन जो एसिटिलिन, हमें पता है 3 मोल्स एसिटिलिन को अगर हम रेड हॉट आयरन के थ्रू से पास करते तो वो बेंजीन बनाता है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज बेंजीन। 3 moles of acetylene CH triple bond CH when passed with red hot Fe we get benzene as the compound. So X is our benzene. Then it is passed through, then it is this benzene is allowed to react with carbon monoxide in presence of HCl and AlCl3. ये भी बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ से हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है CO HCl AlCl3, right? So CO HCl AlCl3 ये बन गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। अब क्या पूछा गया है? सो दिस इज वाई। अब पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम्स इन X। फाइंड द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम्स इन X। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम इन X पूछे तो ये हो गया हमारे पास 6। और अगर Y के लिए हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम देखें तो Y के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये जो है CHO दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम इज 7, राइट? और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटॉम्स इन X इज 6। Right? So I think the option would be the asked question was not X, it was Y, and C is the option. ठीक है? So C will be the option. It is also a very easy question. Coming to the next one. Which molecule does not exist? Which molecule does not exist का मतलब होता है जो होगा ही नहीं। और ये चीज हम लोग बहुत पहले जैसे ही एमओटी पढ़ाते हैं उसी टाइम पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीज हम बताते हैं कि किस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, राइट? अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है हमारे पास तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका है। सपोज इफ यू टेक बेरिलियम, तो बेरिलियम 1s2 2s2, ठीक है? दूसरा बेरिलियम का भी 1s2 2s2। So if we draw the MO of it 2s 2s, we will be getting a MO of sigma 2s and sigma star 2s, right? This is the bonding and this is of anti-bonding. So we get this is the MO, then total number of electron is 4 over in 2s, दो 4, 2 electrons in bonding, 2 electrons in anti-bonding. तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर is equal to number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding. 2 minus 2 by 2. That gives you 0. That means bond order 0 है यहाँ पे। तो bond order 0 का मतलब है Be2 cannot exist. The correct answer is this. If you go through all this, you won't find that the bond order is 0, right? So the correct answer is Be2. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब अब तक इस लेवल के क्वेश्चंस को गलत होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऑल क्वेश्चन शुड बी राइट अब तक जितना मैंने डिस्कस करके आया हूं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक दिया हुआ है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसे हम लोग कहते हैं एल्केन्स के एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में तुम लोग देखे हो कि एक
लीनियर चेन एल्केन को हमने साइक्लिक बना के एरोमेटाइज कर दिया। तो उसमें मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हैं या Cr2O3 भी यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस आर द रिएजेंट व्हिच आर यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन ऑफ द लीनियर एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है हमारे। अब हम इस यहां से ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे जो रिएक्टेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटॉम है। ये दो ऑप्शन जो है ए और बी, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ए में 6 कार्बन है, बी में 6 कार्बन है। ए इज हैविंग 6 कार्बन एंड बी इज हैविंग 6 कार्बन। तो ये दोनों को पहले ही हम कट्टा मार देते कि ये नहीं हो सकता है। अब रह गया ये चीज, मगर अगर जानते भी नहीं हो क्या प्रोडक्ट होगा फिर भी आंसर कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, दिस रिएजेंट्स आर यूज्ड टू एरोमेटाइज। ये कंपाउंड में 7 कार्बन है बट ये एरोमेटिक नहीं है, ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, राइट, दिस इज नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो प्रॉपर आंसर इज डी व्हिच वी गेट टॉलुइन। तो ये बेसिकली पहले यहां से 6 मेंबर्ड रिंग बना के फिर ये एरोमेटाइज करते हैं बाय मोलिब्डेनम ऑक्साइड और Cr2O3। तो द ऑप्शन इज डी ओवर हियर, करेक्ट। तो ये भी एकदम एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑन लैक्टोज एट व्हिच नंबर ऑफ कार्बन। मैंने लैक्टोज यहां पे बना रखा हूं, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। एंड लैक्टोज में जो दो रिंग है ये है गैलेक्टोज एंड दिस इज ग्लूकोज, राइट। अगर हम नंबरिंग करें यहां से तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, और अगर इसका नंबरिंग करें दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो किस किस पोजीशन से ज्वाइंट हो रहा है, गैलेक्टोज के 1 और ग्लूकोज के 4। सो गैलेक्टोज के 1 एंड ग्लूकोज के 4, ठीक है। तो इट इज ज्वाइंट बाय 1 4 पोजीशन। एट व्हिच नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स पूछा गया है, गैलेक्टोज के फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटॉम एंड ग्लूकोज के 4th नंबर ऑफ कार्बन एटॉम। सो इट इज 1 4 लिंकेज। नाउ coming to the next question, KSP of AgCN is 1.2 into 10 to the power minus 16. Find the solubility of AgCN. इससे आसान क्वेश्चन और आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ हो ही नहीं सकता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करें इसको, तो AgCN जो है हमारे पास AgCN अगर हम लिखे Ag प्लस प्लस Cn माइनस, राइट, लेट द सॉल्युबिलिटी बी S मोल्स पर लीटर। तो हमारे जो KSP होगा यहाँ पे, KSP विल बी concentration of Ag plus into concentration of Cn minus. So that comes out to be S into S. So S square equal to KSP or S solubility will be equal to root KSP. So simply putting the value of S is equal to root over 1.2 into 10 to the power minus 16 will be getting the answer, ठीक है। इसका सिंपल रूट करने से आंसर आ जाएगा, दैट कम्स टू बी नियर अबाउट 1.1 into 10 to the power minus 18। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन, ठीक है। सो आयनिक इक्विलिब्रियम, जो बच्चे के पास एक नाइटमेयर होता है बेसिकली कि सर सब कुछ आता है केमिस्ट्री में, आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक से नहीं आता है, उसी आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज के 1 नंबर के जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये है, एंड दैट हैज बीन आस्क्ड। तो इसमें गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x by m is directly proportional to kp to the power x। ये क्वेश्चन कल भी आया था, ये क्वेश्चन कल के मेंस में भी, मेंस के पेपर में भी था एंड आज भी पूछा है, हो सके कल का भी एग्जाम में आए, ठीक है। सो हमें पता है x by m is directly proportional to the power k p to the power 1 by n, whereas n greater than 1। तो x का क्या वैल्यू है, 1 by n। इससे आसान और कुछ हो सकता है, फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 1 by n, whereas n greater than 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने देखा ही नहीं कि किसी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब बहुत टफ है या मीडियम लेवल का भी है, सारे आसान लग रहा है मेरे को, ऑल आर इजी क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन,
स्टेटमेंट 1, CO2 is used for oxidation of aldehyde and ketone. पक्का सही बात है. Cerium oxide is used for oxidation of aldehyde and ketone. Statement 2, aqueous solution of USO4 acts as a strong reducing agent. ये भी सही है. CO2 जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. aqueous solution of EuSO4 acts as a strong reducing agent because U यहाँ पे है +2 स्टेट में, तो ये +2 से +3 जाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, राइट, thus acting as a reducing agent because U+3 state is a very stable state of half filled f orbital. इसीलिए ये आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. द ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं. CH3 CH2 CN SnCl2 H3O+ होगा ये, दैट विल बी H3O+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस. SnCl2 का कल भी पेपर में क्वेश्चन था, राइट? तो ये क्या है? बेसिकली स्टीफन रिडक्शन है. स्टीफन रिडक्शन हम जानते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड्स फ्रॉम साइनाइड्स. तो पहले हम तो एल्डिहाइड बना लेते हैं फर्स्ट स्टेप को यूज करके, SnCl2 H3O+, CH3 CH2 CN upon treatment with SnCl2 H3O+, we get CH3 CH2 CHO. तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा. This is one of the method of preparing aldehyde by Stephen reduction, converting of cyanides into aldehyde. ठीक है, तो ये aldehyde बन गया. अगला स्टेप क्या है? PdSO4H2. PdSO4H2 अगर है तो ये रिड्यूस करेगा CHO ग्रुप को. It will be reducing CHO group, ठीक है, into alcohol CH3CH2CH2OH. So the correct option is A. CH3CH2CH2OH अल्कोहल. तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था. इसमें डी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप में बनेगा, उसके बाद इसका रिडक्शन होकर ये अल्कोहल बनेगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व फॉर 3s ऑर्बिटल. ये भी बहुत आसान है. दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड फ्रॉम NCERT. ठीक है, तो अगर इसको पढ़े हो, इसकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं. रेडियल प्रोबेबिलिटी के साथ डिस्टेंस अगर हम करते हैं तो फॉर 3s ऑर्बिटल we get this. These are the two nodes. ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ आता है फॉर 3s ऑर्बिटल. रेडियल प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ अगर हम प्लॉट करते हैं, we get two nodes, and this was the very easy question from atomic structure. So we have seen that most of the questions are of easy type. Easy type से ही maximum question आए हैं. Stay tuned for the next session. Shift 2 के पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. Stay tuned with Zinadu classes.